आज हम बात करने वाले हैं मेगास्थनीज और उसके द्वारा लिखे ग्रंथ इंडिका के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और खोजकर्ता था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान यानी ग्रीस का राजदूत बन भारत आया था, जो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की में हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुई संधि के आधार पर ही मेगास्थनीज को यूनान से भारत भेजा गया था। उसने जो कुछ भी भारत में देखा सुना, उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। वह पश्चिमी देशों से आया पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भारत का लिखित विवरण छोड़ा था। इंडिका पुस्तक में भारत के भूगोल, इतिहास, वनस्पति, जीव, अर्थव्यवस्था, भोजन, समाज, दर्शन व मौर्य प्रशासन आदि के बारे में बताया गया है। हालांकि यह ग्रंथ आज अपने मूल रूप में नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन जैसे ग्रीक लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। इंडिका को हम पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि एक विदेशी भाषा, रीति रिवाजों व परंपराओं को सही से समझना मेगास्थनीज के लिए संभव नहीं था। इसी कारण उसने कहीं कहीं अनर्गल बातें भी लिख डाली, परंतु केवल इसी आधार पर हम उसे पूर्णतः असत्य नहीं कह सकते। इंडिका पुस्तक में किए गए विवरण का एक ऐतिहासिक मूल्य है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को जानने के साथ साथ उस समय के भारत को जानने के लिए इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति तथा प्रशासन की चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं कि भारतवर्ष के बारे में इंडिका में क्या लिखा गया है। सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय हमारे देश का नाम भारत नहीं था, जबकि भारत का नाम जम्बूद्वीप था, और जम्बूद्वीप को ही मेगास्थनीज ने इंडिका के नाम से संबोधित किया है और इसीलिए अपनी पुस्तक का नाम भी इंडिका रखा। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है, इस देश का आकार चौकोर है। पूर्वी व दक्षिणी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। उत्तर में हिम यानी बर्फ का देश है और पश्चिम में सिंध दरिया बहता है। जम्बूद्वीप देश में विशाल पर्वत हैं और बड़े बड़े मैदान भी हैं, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। वर्णन करते हुए मेगास्थनीज आगे लिखता है, यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। सांस लेने के लिए उन्हें शुद्ध वायु मिलती है और सबसे उत्तम पानी पीने को मिलता है। यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता। किसान को पवित्र मनुष्य माना जाता है। दुश्मन भी आक्रमण करते समय फसल व किसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इंडिका में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि उस समय समाज 7 भागों में विभाजित था, जैसे दार्शनिक, किसान, चरवाहा, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और पंच। सबसे ज्ञानी व्यक्ति दार्शनिक होते थे। किसान को पवित्र माना जाता था। चरवाहे का काम पशुओं को चराना होता था। कारीगरों से राजा कर नहीं लेता था, क्योंकि युद्ध के समय ये हथियार बनाने का काम करते थे। समाज में सबसे अधिक संख्या सैनिकों की होती थी। किसी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी राजा को देने का काम निरीक्षक करता था। पंच समाज का सबसे छोटा समूह होता था। सबसे ज्यादा महत्व इसी समूह को दिया जाता था, क्योंकि राजकीय सलाहकार इसी समूह से चुना जाता था। अपनी पुस्तक में मेगास्थनीज ने किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था और छुआछूत का वर्णन नहीं किया है। पाटलिपुत्र का वर्णन पोलिबोत्ता नाम से किया गया है, जो कि एक विशाल नगर है जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर तक है। इसके चारों ओर लकड़ी की सुरक्षा दीवार है, जिसमें 64 द्वार हैं। साथ ही गहरी खाई भी है। पोलिबोत्ता यानी पाटलिपुत्र के लोग
चोरी नहीं करते थे। राज्य में शांति व्यवस्था थी, अपराध कम होते थे, लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र में बीचों बीच स्थित था। भवन के चारों ओर सुंदर उपवन बनाया जाता था। तो ये थी मेगास्थनीज और उसकी पुस्तक इंडिका का विस्तृत वर्णन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।